नमस्कार, मैं निधि। हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट के आज के एपिसोड के लिए आपकी एंकर हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट दिखने के लिए बालों की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो हमारे लुक में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। बालों के झड़ने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, हेल्दी फूड एंड स्ट्रेस। तो आज के इस एपिसोड में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने बालों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और अगर आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेंकटेश पुरोहित, आज के हमारे हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड इससे पहले कि हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करें, हम आपसे जान लेना चाहते हैं कि डर्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, एंड क्या ऐसा कोई केस है जो आप याद रखे हुए हैं और आगे भी आप याद रखना चाहेंगे, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स का टाइम हो चुका है। एक स्पेसिफिक केस है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हेयर हमारी बॉडी का और लुक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ लुक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक पेशेंट आई हमारे पास। शी वॉज समवेयर अराउंड 23-24 ईयर्स फीमेल पेशेंट, एंड शी केम विद हर पेरेंट्स। उनको बहुत सिग्निफिकेंट हेयर थिनिंग और हेयर फॉल था, इस हद तक कि उनके स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो गया था। तो उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और उनकी मैरिज का बहुत इशू था, मैरिज नहीं हो पा रही थी इस वजह से। सो हमने उनका क्लिनिकल हिस्ट्री लिया, उनको डिस्कस किया, केस को काउंसलिंग किया उनके साथ, और अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 8 months उनका ट्रीटमेंट किया, और शी वॉज ऑलमोस्ट हैविंग फुल हेड ऑफ हेयर। और आफ्टर 6 months शी केम विद हर हस्बैंड टू मी कि सर आई गॉट मैरिड। सो दैट इज़ अ वेरी satisfying case that I wanted to discuss actually with you. Actually, because of people like you, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है क्योंकि आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं और आप उन्हें और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं फॉर श्योर। तो इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या बालों का झड़ना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर एज और लाइफस्टाइल भी इसका कोई मेन रीज़न हो सकते हैं? बालों का झड़ना, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर एक कॉज है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि फैमिलीज़ में इनहेरिट करता है, पर इट इज़ नॉट ओनली जेनेटिक। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बालों के झड़ने को या बालों के पतला होने को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, या आपका फूड हैबिट्स हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। ये सब चीज़ें बालों के झड़ने को और बालों की थिनिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। आप किस तरह के हेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। Okay. Thank you so much for your valuable answer. And the next question that we have from you is कि क्या हम लोग बालों पर नॉर्मल सोप, बॉडी वॉश ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे बाल झड़ते हैं उससे? नहीं, देखिए, बेसिकली आजकल पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ये कंसर्न लेके आते हैं कि सर हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा सोप यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ पेशेंट टू डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए। तो आप एक माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 क्राइटेरियाज़ हैं कि आपका जो भी सोप और शैम्पू होता है, इट शुड बी सल्फेट फ्री, इट शुड बी पैराबेन फ्री, और टू मैक्सिमम एक्सटेंट इट शुड बी केमिकल फ्री। नथिंग इज़ केमिकल फ्री, बट स्टिल जितना कम केमिकल है उतना ठीक रहता है। So that is very important to decide that which specific products you can use. You can use a mild shampoo or a mild soap in general. Okay, well, moving forward, क्या हम ये जान सकते हैं कि अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो क्या उसे फ्यूचर में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में? Okay. So ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये सेम क्वेरी लेके आते हैं हमारे पास कि सर अगर हमने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो अब हमें लाइफ लॉन्ग कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पहले एक या दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। वो ये कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हैं वो आपके एक पर्टिकुलर एरिया से लेके आपके जो भी एरिया बाल्डनेस एरिया है उसमें अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग नेचुरल हेयर हैं उनके थिनिंग होने की टेंडेंसी हमेशा रहती है लाइफ लॉन्ग। सो उन हेयर को मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाल भी आपके धीरे धीरे चले जाएंगे, तो आपका ट्रांसप्लांट का पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा बाद में। सो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वाइटामिन्स आती हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं, जैसे हम PRP थेरेपीज बोलते हैं, उनको हम मेंटेन कर सकते हैं नॉर्मल हेयर के लिए। अदरवाइज ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑलवेज स्टे, वो जनरली रहते हैं, और नॉर्मल मेजर से, नॉर्मल वाइटामिन से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, वेल, ये तो थे हमारे सवाल जवाब, और इसी के साथ में हम बढ़ चले हैं मिथ्स की तरफ, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं
कि कोई भी चीज़ मिथ्स के बिना अधूरी है, और हेयर ट्रीटमेंट, हेयर फॉल को लेकर भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं। तो डॉक्टर वेंकटेश पुरोहित, वी वुड लाइक टू नो कि क्या टोपी लगाने से, कैप लगाने से गंजापन होता है? देयर इज अ मिथ एक्चुअली। नहीं, ये डेफिनेटली एक मिथ है। कैप लगाने से या टोपी लगाने से हेयर फॉल का, हेयर थिनिंग का कोरिलेशन नहीं है, तो इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। ओके, एंड इसी के साथ में हम ये जान लेते हैं, हमारा अगला मिथ ये है कि क्या डेली हेयर वॉश करने से हमारे बाल झड़ते हैं? मतलब इज दैट अ रीज़न फॉर द हेयर फॉल? नो, नॉट एग्जैक्टली। देखिए, आप हेयर वॉश किससे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके शैम्पू या सोप बहुत हार्श हैं, इट इज़ हैविंग हाई pH लेवल, या आपका हार्ड वाटर है, तो उससे आपके बाल रफ हो सकते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट हेयर फॉल उससे हो सकता है। बट इट इज़ नॉट द सोल कॉज कि हम ये बोलेंगे रोज हेयर वॉश करने से आपको हेयर लॉस हो सकती है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। Okay, well, actually that is a myth. Okay, well, the next myth is कि घरेलू उपचार से गंजापन ठीक हो सकता है। क्या ये सच है डॉक्टर? Again, a very common question asked by patients who come to us for hair treatments. देखिए, आज से हज़ारों सालों से हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग हेयर के लिए, हेयर हेल्थ के लिए। वो ट्रीटमेंट्स आपके हेयर को स्मूथ रखने के लिए, आपके हेयर नॉर्मल सुपरफिशियल हेल्थ को ठीक रखने के लिए काम कर सकते हैं, बट हेयर ग्रोथ घरेलू ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, जिसे हम एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके बेस में पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि हम कोई भी घरेलू उपचार कर लें और उससे हमारे बाल उग जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आई थिंक इंडिया से ज़्यादा कोई घर में हेयर ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो इफ इट वुड बीन दैट सिंपल तो हेयर सबके अच्छे होते हैं। श्योर, डेफिनेटली आई एग्री विद यू। वेल डॉक्टर, क्या ये सच है कि केटोकोनाजोल प्लस ZP-TO मॉइस्चराइजर युक्त जो शैम्पू होते हैं, दे आर गुड फॉर डैंड्रफ ट्रीटमेंट? Yes, definitely they are good for dandruff treatment. Okay, and how effective they are, may we know that? Yeah. Ketoconazole is an agent, ये जनरली एक एंटी फंगल एजेंट है जो कि डैंड्रफ में, या जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, सेबोरिक हेपाइटिस में बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसे हम ट्रीटमेंट के लिए भी और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या एडवाइस छोड़ना चाहेंगे कि उनके बाल लंबे, घने, चमकदार और स्वस्थ रहें? सो सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। लाइफस्टाइल में आपका डाइट, न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज लेवल्स, वो सब डिपेंड करता है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप पूरे आपके दिन में एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, आप अपने न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन डाइट अच्छा लें, क्योंकि हेयर एक केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो आप जो भी प्रोटीन डाइट है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल है, स्प्राउट्स हैं, अंकुरित अनाज जिसे हम बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, अंजीर, ये सब ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। अपना वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करें, पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ाएं पीने में। 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने के आजकल बहुत तरीके हैं। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और 1 आवर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ऑल आर मेथड्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर हेयर हेल्थ। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, जैसे आपको बताया, लेस केमिकल वाले यूज़ करें। बहुत रिपीटेड चेंजिंग ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स नहीं करना है, फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। स्टिक टू अ बेसिक हेयर रेजीम। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो यू कैन जस्ट यूज हेयर सीरम और कोकोनट ऑयल को अलॉन्ग द लेंथ ऑफ हेयर यूज़ कर सकते हैं। शैम्पूइंग ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको और कोई हेयर इशू है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी बेसिक टिप्स जो अपने घर में भी फॉलो कर सकते हैं, जो अगर आप लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे तो आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म तक। वेल, आपकी बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपकी दी हुई एडवाइस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो आपकी दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते हुए स्मार्ट हेयर ज़रूर से पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। वेल, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एडवाइस हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी गाइडेंस के ज़रिए हमारे दर्शक
स्मार्ट हेयर ज़रूर से अचीव करेंगे। एंड इसी के साथ में दर्शकों, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट पर बने रहिए। अपने बालों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का विशेषज्ञों द्वारा निदान पाने के लिए हम अवेलेबल हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पर। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।